मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका मित्र कमल नंदलाल, और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल की भविष्यवाणी, आपका राशिफल। भविष्यवाणी में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के दैनिक राशिफल के बारे में। ये राशिफल दिन के आधार पर है, ग्रह नक्षत्र के आधार पर है, चंद्रमा के गोचर पर, चंद्रमा के नक्षत्र पर आधारित है। और दैनिक राशिफल के साथ साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार ही दैनिक रूप में प्रयोग होने वाले कुछ सरल से उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम, सफल बनाएंगे। इसी के साथ साथ ही राशि अनुसार ही 12 राशियों के लिए उनका शुभ अंक और शुभ रंग की जानकारी देंगे। शुभ अंक आपको स्पेकुलेशंस में बड़ा सहायक रहता है और शुभ रंग से आप अपने कपड़ों का, शॉपिंग का सिलेक्शन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी देंगे पंचांग की, चंद्रमा का गोचर बताएंगे, तिथि के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार पूरे दिन का शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे और विशेष जानकारी देंगे शुभ दिशा के बारे में। ये जो दिशा की जानकारी है ये आपको ट्रैवलिंग में हेल्प आउट करेगी। दिन के सबसे अशुभ समय राहु काल की जानकारी देंगे। इस समय पर किसी भी शुभ कार्य से, किसी भी शुभ काम को करने से बचना चाहिए, खास काम को करने से बचना चाहिए। इसके अलावा विशेष योगों की जानकारी देंगे। भद्रा है, कोई सर्वार्थ सिद्धि योग है, क्या है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। दिन के सबसे शुभ समय की भी जानकारी देंगे और इस समय पर किए गए कार्य विशिष्ट फलदायी रहते हैं। विशेष पर्व की भी जानकारी देंगे। क्या है सबसे विशेष पर्व? प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा विशेष उपाय और मंत्र जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेके आएगा। विशेष उपाय आपके जीवन की किसी खास समस्या को दूर कर देगा, किसी खास इच्छा को पूरी कर देगा और जीवन में बड़ा बदलाव लेके आएगा। और जो मंत्र है वो जीवन से नकारात्मकता को दूर करेगा और जीवन में पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मकता को लेकर आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के भविष्यवाणी की पंचांग के साथ में। तो दिन शनिवार का है, तारीख 13 जून 2026, अधिक ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी पर, चंद्रमा मेष राशि और कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद, शुभ दिशा रहेगी वायव्य यानी कि नॉर्थ वेस्ट। राहु काल रहेगा सुबह 8:52 से लेकर सुबह 10:37 तक। भद्रा रहेगी शाम को 4:07 से लेकर रात में 2:15 बजे तक। लेकिन इस स्वर्ग की भद्रा ये अशुभ नहीं मानी जाती। दिन का सबसे शुभ समय रहेगा शाम को 7:22 से लेकर रात में 9:26 तक। और विशेष क्या है, कार्तिक दीपम पर्व है और पुरुषोत्तम की शिवरात्रि है, पुरुषोत्तम माह की। अति विशिष्ट दिन देवादिदेव महादेव का, शिवलिंग के पूजन का। ऐसे में हमारा जो विशेष उपाय और मंत्र है वो भी देवादिदेव महादेव और शिवलिंग से ही जुड़ा हुआ है। पुरुषोत्तम महीने की शिवरात्रि पर बताएंगे दुर्भाग्य से कैसे मुक्ति मिलेगी पुरुषोत्तम महीने की शिवरात्रि पर देवादिदेव महादेव की कृपा से। उसके लिए राशिफल को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के भविष्यवाणी के राशिफल की पहली राशि मेष यानी एरिस के साथ में। मेष राशि वालों, लोग सहयोग देंगे, मौसमी रोगों के प्रति सतर्क रहें, छात्र प्रतियोगिता में सफल रहेंगे, कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलने के योग हैं, विदेश से लाभ की संभावना है। उपाय क्या करें कि किसी गरीब बालक को सिक्के दान करें। शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। घरेलू दायित्वों की पूर्ति करेंगे, आर्थिक क्षेत्र में सुधार आएगा, आय क्षेत्र में तरक्की मिलेगी, कारोबारी योजनाएं सफल रहेंगी, नए कामों की योजना बनाएंगे। उपाय ये करें कि घर की पश्चिम दिशा में सिक्के रखें। शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। तीसरी राशि मिथुन यानी जमुना की बात करेंगे। आर्थिक प्रगति के योग हैं, रिश्ते मजबूत बने रहेंगे, संतान के कारण कुछ परेशान रहेंगे, दफ्तर के कामकाज में बाधा आएगी, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। उपाय ये करें कि घर के मेन गेट पर काला धागा बांधें।
शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे। आर्थिक क्षेत्र ठीक ठाक रहेगा, सम्मान में वृद्धि होगी, आर्थिक योजनाएं बनाएंगे, कामकाज में मित्र मदद देंगे, गाड़ी पूरी सतर्कता से चलाएं, खास कामकाज निपटेंगे। उपाय ये करें कि यथासंभव नारियल खाएं, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। घरेलू जीवन सुखी रहेगा, दफ्तर में अधिकारी सहयोग देंगे, रचनात्मक काम में रुचि रहेगी, मनोरंजन पर खर्चा होगा, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के योग हैं। उपाय ये करें कि नीले पेन से हानि लिखकर जला दें, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे। आय क्षेत्र में वृद्धि के योग हैं, धन पक्ष में सुधार आएगा, कार्यक्षेत्र में भागदौड़ बनी रहेगी, अत्यधिक कार्यभार से तनाव में रहेंगे, घरेलू संबंधों में सुधार भी आएगा, बस अपनी सेहत पर पूरा ध्यान दें। उपाय ये करें कि काले शेड के कपड़े पहने, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे। आर्थिक पक्ष में सुधार आएगा, कारोबारी प्रगति के योग हैं, समाज में इज्जत बढ़ेगी, धर्म कर्म में रुचि लेंगे, दफ्तर के कामकाज पूरे होंगे, हर काम करते समय सतर्क रहें। उपाय ये करें कि शाम के समय तेल का दीपक जलाएं, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। लेन देन में सतर्क रहें, कार्यक्षेत्र में चुनौतियाँ आएंगी, घरेलू कामकाज में भागदौड़ रहेगी, खास लोगों से मदद मिलेगी, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि के योग हैं। उपाय ये करें कि पश्चिम मुखी होकर के शनि के बीज शम का जप करें, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। नवी राशि धनु यानी कि सेजिटेरियस की बात करेंगे। घरेलू जीवन सुखी रहेगा, आर्थिक पक्ष में सुधार आएगा, रिश्तेदारों से उपहार मिलेगा, व्यवसायिक प्रगति के योग हैं, निजी बातें साझा करने से बचें। उपाय ये करें कि मध्यमा उंगली पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाएं, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। संतान से खुशखबरी मिलेगी, घरेलू कामकाज में व्यस्तता रहेगी, करियर में बदलाव आएंगे, खास कामकाज पूरे होंगे, जीवन साथी के साथ में घूमने फिरने जाएंगे। उपाय ये करें कि काले रंग के मोजे पहने, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। रोजगार में प्रगति के योग हैं, दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा, घरेलू जीवन सुखी रहेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, हर फैसला बहुत सोच समझ करके लें। उपाय ये करेंगे धार्मिक चित्र के निमित्त उड़द के दाने चढ़ाएं, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे। आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा, समाज में इज्जत बढ़ेगी, रचनात्मक काम सफल रहेंगे, शाम बच्चों के साथ में बिता पाएंगे, नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा। उपाय ये करें कि दैनिक पूजा पाठ में काले कपड़े का उपयोग करें, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। तो दोस्तों अब समय है आज के विशेष उपाय का। वो विशेष उपाय दुर्घटनाओं से मुक्ति दिलवाएगा। खास दिन है, पुरुषोत्तम माह की शिवरात्रि है, तो ऐसे में शिवालय जाकर शिवलिंग का पूजन करें और दुर्भाग्य से मुक्ति के लिए पीपल के पत्ते काले धागे में पिरोकर संभव हो तो काले शिवलिंग पर चढ़ाएं, अन्यथा किसी भी शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। और इस पूरे प्रयोग में एक अति विशिष्ट मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम काल कालाय नमः। आश्वस्त करता हूँ दुर्भाग्य से निश्चित मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।